जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत का खात्मा किया तो आले उस्मान को रातों रात घरेलू लिबास ही में यूरोप भेज दिया गया। शाही खानदान, मलका और शहजादियों ने इल्तिजा की कि यूरोप क्यों, हमें उर्दन, मिस्र या शाम किसी अरब इलाके में ही भेज दिया जाए। लेकिन सहूनी आकाओं की तालीमात वाज़ेह थी, अपनी आतश इंतकाम को ठंडा करना, इनको आखिरी दर्जे जलील करना मकसूद था। चुनाचे किसी को यूनान में यहूदियों के मस्कन सालोनिक और किसी को यूरोप रवाना किया गया और आखिरी उस्मानी बादशाह सुल्तान वहीदुद्दीन और इनकी अहलिया को रातों रात फ्रांस भेज दिया गया और इनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गईं। यहाँ तक कि घरेलू लिबास में खाली जेब इनके हाल में इन्हें रुखसत किया गया कि एक पाई तक इनके पास न थी। कहा जाता है कि सुल्तान वहीदुद्दीन के शहजादे मुंह छुपा कर पेरिस की गलियों में कासा गदाई लिए फिरते थे कि कोई इन्हें पहचान ना पाए। फिर जब सुल्तान की वफात हुई तो कलेसा उनकी मैयत को किसी के हवाले करने पर आमादा ना हुआ, क्योंकि दुकानदारों का कर्ज इन पर चढ़ा हुआ था। खैर बल आखिर मुसलमानों ने चंदा करके सुल्तान का कर्ज अदा किया और इनकी मैयत को शाम रवाना किया और वहां वो सुपुर्दे खाक हुए। 20 साल बाद जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में दरियाफ्त किया और इनकी खबर गिरी की, वो तुर्की के पहले मुंतखब वजीर आजम अदनान मंदरेस थे। शाही खानदान की तलाश के लिए वो फ्रांस गए और वहां जाकर इनके अहवाल व क्वाइफ इन्होंने मालूम किए। पेरिस के सफर में वो कहते थे कि मुझे मेरे अब्बा का पता बताओ, मुझे मेरी माओ से मिलाओ। बल आखिर वो पेरिस के एक छोटे से गांव पहुंचकर एक कारखाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, सुल्तान अब्दुल हमीद की जोजा 85 साला मलका शफीका और इनकी बेटी 60 साला शहजादी ऐशा एक कारखाने में निहायत मामूली उजरत पर बर्तन धो रही थी। ये देख कर मंदरेस अपने आंसू रोक ना सके और ज़ारों कतार रो पड़े। फिर इनका हाथ चूम कर कहने लगे, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। शहजादी आयशा ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं तुर्क वजीर आजम अदनान मंदरेस हूँ। इतना सुनना था कि वो बोल उठी, अब तक कहाँ थे? बहुत देर की मेहरबान आते आते, और खुशी के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। अदनान मंदरेस जब इनकरा वापस गए तो इन्होंने जलाल ब्यार से कहा कि मैं आले उस्मान के लिए माफी नामा जारी करना चाहता हूँ और अपनी माओ को वापस बुलाना चाहता हूँ। ब्यार ने शुरू में तो एतराज किया, मगर मंदरेस के मुसलसल इसरार पर सिर्फ औरतों को वापस लाने की तायद की। फिर अदनान मंदरेस खुद फ्रांस गए और मलका शफीका और शहजादी आयशा दोनों को फ्रांस से तुर्की ले आए, मगर शहजादों के लिए माफीनामा जारी करके इनको अपने वतन अजीज तुर्की लाने का सेहरा मरहूम अरबकान के सर जाता है, जब वो वजीर आजम के मनसब पर फायज थे। फिर जब मंदरेस पर झूठा मुकदमा चलाकर इनको तख्तदार पर लटका दिया गया तो मंजमिला इल्जामात के एक इल्जाम ये था कि इन्होंने हुकूमत के खजाने से चोरी करके सुल्तान की अहलिया और बेटी पर खर्च किया है। इसके लिए वो हर ईद के मौके पर मलका और शहजादी से मुलाकात के लिए जाते, इनके हाथ चूमते और अपनी जेब खास और अपने जाती सरफे से 10,000 लेरा सालाना शहजादी आयशा और मलका शफीका की खिदमत में पेश करते थे। जब 18 सितंबर 1971 को अदनान मंदरेस शहीद हुए तो दूसरे ही दिन दोनों मलका और शहजादी की भी बाहालत सजूद वफात हुई। ये सलूक है नाम निहाद जमहूरियत पसंदों और सेकुलर्स का, डंडोरा पीटने वालों का। इस्लाम और मुसलमानों के साथ ना कोई मरवत, ना कोई शराफत, ना सिला रहमी, ना कुराबतदारी, ना इखलाक का पास, ना कदरों का लिहाज। ये जो कौमियत और वतनियत का राग अपलाते हैं और नारे लगा लगा कर जिनकी जुबानें नहीं थकती, इनका मकसद बावजूद इसके और क्या है कि इस्लामी अखुवत से लोगों का रिश्ता काट दिया जाए और इस मुकद्दस रिश्ते के ताने बाने को बखेर कर इसको ऐसे जाहिली रिश्तों में तब्दील किया जाए जिनमें एहतराम जात मफकूद है और हुर्मतों और इंसानी रिश्तों का कोई पास व लिहाज नहीं। रोए जमीन पर मौजूद शैतान के चीलों से कभी बाखबर ना रहना। और हाँ, ये किस्से बच्चों को सहलाने के लिए नहीं बल्कि सोतों को जगाने और जुआ मर्दों को कमर बस्ता करने के लिए हैं। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरक व मगरब में तेरे दौर का आगाज है।